भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पर होने वाली एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया है। यह साजिश पाक की खुफिया एजेंसी के निर्देश पर बनाई गई थी और इसका उद्देश्य राजधानी के उच्च सुरक्षा जोन को निशाना बनाकर भारत को अस्थिर करना था। केंद्र सरकार के शीर्ष सूत्रों ने यह पुष्टि की है कि हमले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, लेकिन भारत ने उससे पहले ही एक्शन शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस साजिश के बाद भारत ने अपने सैन्य ढांचे को सिर्फ हाई अलर्ट नहीं किया, बल्कि सीधे जवाबी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश जारी होते ही ऑपरेशन सिंदूर 2 को एक्टिव मोड पर डाल दिया गया और उसके भीतर ही स्पेशल कोड नेम ऑपरेशन शिवास्त्र को सक्रिय कर दिया गया। तीनों सेनाओं के सिंदूर 2 को एक्टिव मोड पर डाल दिया गया। तीनों सेनाओं को कुत्सित करते हैं कि सिंदूर को तार बार देख रहेंगे। थल सेना, नौसेना और वायुसेना को फ्री हैंड दे दिया गया है और यह आदेश आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुका है। भारतीय सेना की टुकड़ियां वर्तमान समय में सीमा पर नहीं, बल्कि सीमा से आगे संचालित हो रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की सैटेलाइट रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह पुष्टि की है कि भारतीय विशेष बल पीओके के गहरे हिस्सों तक प्रवेश कर चुके हैं और वहां मौजूद पाक समर्थित आतंकी ढांचे को क्रमवार तरीके से नष्ट किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इस समय सीमा रेखा से बेहद कम दूरी पर उड़ानें भर रहे हैं। इन्हें हाई अलर्ट स्टेट में रखा गया है और इनके मिशन को डायरेक्ट ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स को फॉरवर्ड लोकेशन पर शिफ्ट किया जा चुका है और पहली बार स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, भारत अब खतरे के स्रोत को जड़ से समाप्त करेगा। पाक के भीतर चलाए जा रहे 13 ठिकानों को भारतीय सेना ने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया है। ये ठिकाने केवल आतंकी कैंप नहीं, बल्कि पाक मिलिट्री इंटेलिजेंस की वे स्थायी पोजीशन है जहां बैठकर पिछले कई वर्षों से भारत के खिलाफ योजनाएं तैयार की जाती थीं। ऑपरेशन शिवास्त्र की सबसे पहली लहर का सीधा फोकस इन्हीं ठिकानों पर था और विश्वसनीय सैन्य सूत्रों ने पुष्टि की है कि इन 13 में से कई लोकेशन कुछ ही मिनटों में तबाह हो गईं। इस समय की सबसे उच्च स्तरीय रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान के सरकारी ढांचे और सैन्य प्रतिष्ठान में भारी स्तर की दहशत फैली हुई है। वहां की आंतरिक खुफिया एजेंसी ने पहली बार अपने राजनीतिक नेतृत्व को इस बात के लिए चेतावनी जारी की है कि भारत का यह जवाब सीमित नहीं होगा। यह ऑपरेशन तय सीमा से बाहर जा चुका है और अब भारत इसे समाप्त करने के मूड में नहीं है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आक्रामक पोजीशन ले ली है। कई डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को युद्ध मोड में डालकर पाक के समुद्री मार्गों की निगरानी शुरू कर दी गई है। वायुसेना के स्ट्राइक स्क्वाड्रन पहले ही अपने टारगेटिंग कोऑर्डिनेट्स लॉक कर चुके हैं और नई इंटेलिजेंस के अनुसार कुछ लोकेशनों पर प्रीलिमिनरी स्ट्राइक्स भी हो चुकी हैं। दिल्ली पर होने वाले संभावित हमले के लिए जो मॉड्यूल तैयार किया गया था, वह पूरी तरह पाक की शरण में पनपा था। आधुनिक हथियार, फंडिंग और मूवमेंट सब कुछ वहीं से नियंत्रित हो रहा था। यह हमला सिर्फ राजधानी को नहीं, बल्कि भारत की सामरिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय छवि को चोट पहुंचाने की एक सोची समझी कोशिश थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब यह हमला सिर्फ रोकना नहीं है, इसके स्रोत को हमेशा के लिए खत्म करना है। इस समय भारत की सैनिक गतिविधि इतनी तेज है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इसके अगले चरण का अनुमान लगाने में असमर्थ है। वैश्विक सुरक्षा परिषदों में भारत की यह कार्रवाई चर्चा का मुख्य केंद्र बन चुकी है, लेकिन भारत की अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इसके अगले चरण का अनुमान भी कार्रवाई चर्चा का मुख्य केंद्र बन चुकी है। बाहर में अलग लगाने में भारत की कार्रवाई चर्चा का मुख्य केंद्र बन चुकी है। भारत की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हुआ है और इसी चुप्पी ने पाक की दहशत को कई गुना बढ़ा दिया है। भारतीय सेना के उच्च स्तर पर यह तय कर दिया गया है कि यह ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद हर सक्रिय आतंकी ढांचा नष्ट नहीं हो जाता। इसी के चलते भारतीय फाइटर जेट्स को हर सेकंड तैयार रहने का आदेश दिया गया है। आकाश में इनकी लगातार मौजूदगी उस एक्शन का हिस्सा है जिसे भारत किसी भी क्षण आगे बढ़ा सकता है। भारत ने पहली बार इतनी खुली चेतावनी दी है कि यदि कोई भी ताकत दिल्ली पर नजर उठाएगी तो उसका जवाब सीमा पार जाकर दिया जाएगा और अभी यही किया जा रहा है। अगर आप यह रिपोर्ट देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे देश तक यह सच्चाई पहुंच सके। भारत की सैन्य कार्रवाई अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है और जो जानकारी इस समय सुरक्षा प्रतिष्ठान से निकलकर सामने आ रही है वह साफ बताती है कि भारत ने पीओके के भीतर कम से कम 12 किलोमीटर तक अपनी पकड़ बना ली है। यह पकड़ सिर्फ मूवमेंट नहीं है, बल्कि कई लोकेशनों पर भारत ने ग्राउंड होल्ड हासिल कर लिया है और पाक के आतंकी ढांचों को
क्रमवार खत्म किया जा रहा है। यह वह स्थिति है जिसका अंदाजा न पाक को था और न ही उन ताकतों को जो भारत को हमेशा सिर्फ प्रतिक्रियात्मक देश मानती थीं। सबसे बड़ी पुष्टि यह आई है कि भारतीय सेना ने पाक के उन 13 प्रमुख ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है जो इस समय दिल्ली पर होने वाले हमले का कमांड सेंटर थे। वहां से बरामद दस्तावेजों के अनुसार भारत पर होने वाली इस कार्रवाई को कई चरणों में अंजाम देना था और यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था का हिस्सा था जिसका अंतिम उद्देश्य था भारत की राजधानी को अराजकता में धकेलना। लेकिन भाग्य की इंद्रिय शक्ति से एक भारतीय सेना की तेजी ने इस पूरी योजना को उसकी जड़ से ही काट दिया। इस बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी सबसे उन्नत स्ट्राइक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए पीओके में कई लक्ष्यों को हवा से निशाना बनाया है। हाई प्रिसिशन एयर टू ग्राउंड वेपन्स का इस्तेमाल कर उन लोकेशनों को साफ कर दिया गया है जहां भारी हथियार, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी। इन सूचनाओं को शुरुआत में गोपनीय रखा गया था, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट इमेजरी लीक होने के बाद यह पुष्टि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है कि भारत ने तय सीमा से कहीं आगे जाकर कार्रवाई की है। भारतीय नौसेना की पोजीशनिंग भी अब पूरी तरह युद्ध मोड में बदल चुकी है। अरब सागर में पाक के समुद्री व्यापार मार्गों की निगरानी को और कड़ा कर दिया गया है और नौसेना के विशेष प्लेटफॉर्म उन जहाजों की जांच कर रहे हैं जिन पर संदेह है कि वे हथियार या तार्किक समर्थन लेकर पाक के तटीय इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। यह पूरी गतिविधि स्पष्ट संकेत देती है कि भारत अब पाक के हर मार्ग को हिट कर रहा है, चाहे वह जमीन का हो, आसमान का हो या समुद्र का। इस समय यह भी पुष्टि हो चुकी है कि भारत के कई विशेष बल पीओके के पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हैं और वे सिर्फ आतंकी ठिकानों को ढूंढ नहीं रहे बल्कि वहां मौजूद पाक समर्थित कमांडरों को पकड़ने या खत्म करने का काम कर रहे हैं। यह ऑपरेशन इतना सूक्ष्म और इतना तेज है कि पाक की सेना इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। खुद पाक के कई सैन्य अधिकारियों ने आंतरिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि भारतीय सेना की गति और रणनीति का अंदाजा उन्होंने कभी नहीं लगाया था। इस पूरी स्थिति पर पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां की कैबिनेट मीटिंग्स लगातार बिना निष्कर्ष के खत्म हो रही हैं। सेना और सरकार के बीच तालमेल पूरी तरह टूट चुका है और सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए यह है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर न कोई शिकायत की है और न कोई स्पष्टीकरण दिया है। भारत की यह रणनीति दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत इस बार कोई मौका नहीं देगा और न ही कोई बातचीत का रास्ता खुलेगा। दूसरी ओर भारत में सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व के बीच पूरी तरह सामंजस्य है। फैसला स्पष्ट है, यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकी ढांचा एक भी टुकड़ा बचा न रह जाए। भारतीय सेना को पूरा फ्री हैंड मिल चुका है और इस कारण से वायुसेना के कई स्क्वाड्रन लगातार संचालन में हैं। सीमा के नजदीक भारतीय लड़ाकू विमानों की उपस्थिति न सिर्फ रणनीतिक संदेश है, यह पाक को यह समझाने के लिए काफी है कि भारत किसी भी क्षण आगे की कार्रवाई को व्यापक रूप दे सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन शिवास्त्र का अगला चरण और भी बड़ा होगा। इसमें उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो इस समय पाक की पश्चिमी सीमाओं पर मौजूद हैं और जहां से कई बार भारत विरोधी गतिविधियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता रहा है। यह कार्रवाई अगर शुरू होती है तो उसका प्रभाव पाक की पूरी सुरक्षा संरचना पर पड़ेगा और यह पहली बार होगा जब भारत इतने व्यापक स्तर पर एक साथ मल्टी फ्रंट स्ट्राइक करेगा। इस समय अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की इस कार्रवाई को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस बार भारत की कार्रवाई को रोकना आसान नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और कई अन्य देशों की खुफिया एजेंसियां भारत के ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी देश ने भारत के खिलाफ कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया है। इससे साफ है कि दुनिया इस बार मान रही है कि भारत को इस जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। दिल्ली पर हमले की साजिश इतनी खतरनाक थी कि अगर भारतीय एजेंसियों ने इसे समय रहते पकड़ नहीं लिया होता तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्थिति तक पर पड़ता। यह हमला सिर्फ किसी इमारत को उड़ाने के लिए नहीं था, बल्कि भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया को अस्थिर करने के लिए बनाया गया था। यही कारण है कि भारत ने यह फैसला लिया कि जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा जहां से साजिश निकली थी। भारत की कार्रवाई ने जैसे ही पीओके में तेजी पकड़ी, दुनिया भर की कूटनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, लंदन, पेरिस, हर राजधानी में एक ही सवाल गूंजने लगा कि भारत अचानक इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन क्यों चला रहा है और उस हमले की असलियत क्या थी जो दिल्ली पर होने वाला था। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे खास बात यह रही कि किसी भी बड़े देश ने भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला।
सभी देश यह समझ चुके थे कि जो साजिश भारत के खिलाफ रची गई थी वह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक स्थिरता को हिलाने की कोशिश थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने अपने बंद दरवाजों वाले ब्रीफिंग में साफ कहा कि भारतीय एजेंसियों ने जो सबूत दिए हैं वे बहुत स्पष्ट हैं और यह योजना पाक के आतंकी नेटवर्क के भीतर से संचालित हो रही थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में यह तक कहा कि भारत की प्रतिक्रिया अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि भारत ने न आरोप लगाया न स्पष्टीकरण दिया, बस सीधा स्ट्राइक किया। यह वही बदलाव है जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी। भारत अब प्रतिक्रिया वाला देश नहीं, पहल करने वाला देश बन चुका है। इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई देशों ने अनौपचारिक चर्चा की, लेकिन भारत को कोई चेतावनी नहीं दी गई। फ्रांस ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का वह पूर्ण समर्थन करता है। रूस ने तो सीधे यह संदेश भेजा कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में स्वयं निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई चीन से। चीन के विदेश मंत्रालय ने पहले दिन बयान देने से इनकार किया। वह इसीलिए क्योंकि चीन खुद जानता था कि वह पिछले कई महीनों से पाक को चुपचाप मदद दे रहा था। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैसी तकनीकें चीन ने पाक को सप्लाई की थी। भारत की इस कार्रवाई ने चीन की उस रणनीति को भी उलटकर रख दिया जिसमें वह दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। चीन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने लद्दाख में अपनी तैनाती को और मजबूत कर दिया। भारतीय सेना ने वहां कई नई हिलटॉप पोजीशंस पर कब्जा बना लिया ताकि चीन को कोई गलतफहमी न रहे कि भारत सिर्फ पश्चिमी मोर्चे पर व्यस्त है। यह भारत का स्पष्ट संदेश था, 2 फ्रंट पर भी भारत तैयार है और किसी भी देश को भ्रम न रहे। दुनिया इस समय यह भी देख रही है कि भारत ने अपने कूटनीतिक अभियान को कितनी सटीकता से चलाया है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने बैक टू बैक कूटनीतिक संचार किया, लेकिन यह संचार भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया को यह बताने के लिए था कि भारत अपनी कार्रवाई रोकने वाला नहीं है। पहली बार भारत ने किसी देश से राय नहीं ली, बल्कि केवल जानकारी साझा की। मतलब फैसले भारत के थे और रहेंगे। इधर पाक के भीतर स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। वहां की अर्थव्यवस्था पहले से ही गिर रही थी और अब भारत की कार्रवाई ने उसके सैन्य ढांचे को अंदर तक हिला दिया है। पाक में आम जनता तक को यह समझ आ चुका है कि उनकी सेना ने भारत के खिलाफ एक बार फिर ऐसा खेल खेला जिसका नुकसान उन्हें ही हुआ। पाक की संसद में विपक्ष ने सेना पर खुलकर आरोप लगाया कि उसने भारत के खिलाफ बिना तैयारी और बिना समझदारी के कार्रवाई कराई और अब पूरा देश उसकी कीमत चुका रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने दुनिया भर में दूतावासों को निर्देश दिए कि वे भारत के खिलाफ बयान जारी करें, लेकिन कोई भी देश खुलकर पाक के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि तुर्की और मलेशिया ने भी सिर्फ औपचारिक बयान देकर दूरी बना ली। यह बताता है कि पाक की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता अब लगभग खत्म हो चुकी है। इस पूरी स्थिति में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। विश्व शक्तियों के सामने एक डोजियर रखा जिसमें दिल्ली पर होने वाले हमले की पूरी योजना, पाक में मौजूद कमांडरों के नाम, उनके लोकेशन, इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक और वह टाइमलाइन शामिल थी जिसमें इस हमले को अंजाम देना था। यह डोजियर इतना विस्तृत था कि किसी भी देश को भारत के कदम पर सवाल करने का साहस नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी भारत की कार्रवाई को लेकर व्यापक कवरेज हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन, हर अखबार ने यह लिखा कि भारत ने अब अपने सुरक्षा सिद्धांत को बदल दिया है। भारत अब हमले का इंतजार नहीं करेगा, भारत उसी जगह जाकर वार करेगा जहां से साजिश निकलती है। भारत इस समय दुनिया के सैन्य विश्लेषक यह मान रहे हैं कि भारत की यह कार्रवाई दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि अगर भारत इस मॉडल को आगे भी जारी रखता है तो पाक के आतंकी नेटवर्क का टिकना लगभग असंभव है, और अगर पाक का आतंकी नेटवर्क खत्म होता है तो दक्षिण एशिया में शांति की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी स्पष्ट है, पाक इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। पाक की सैन्य परिषद की एक लीक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पाक के पास अब न आधुनिक मिसाइलें बची हैं और न पर्याप्त वायु रक्षा क्षमता। भारत की वायुसेना लगातार अपनी उड़ानें जारी रखे हुए है और पाक की वायुसेना सिर्फ निकाल के बरसानते हैं, गरानी उड़ानों तक सीमित रह गई है। पाक के कई F-16 विमानों को ग्राउंड पर रखा गया है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की कमी है और अमेरिका अब उन पार्ट्स को देने में हिचकिचा रहा है। इस बीच भारत ने अमेरिका को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि यह पूरा ऑपरेशन भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य था और इसमें कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की।
बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह माना कि भारत की पेश की गई जानकारी विश्वसनीय है। इधर रूस ने भारत को पूरा समर्थन देते हुए अपनी सुरक्षा परिषद के माध्यम से यह बयान जारी किया कि आतंकवाद को उसके स्रोत पर जाकर खत्म करना ही दुनिया के लिए सही रणनीति है और भारत ने वही किया है। यह बयान भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक हथियार साबित हुआ, क्योंकि रूस ने पहले कभी इस तरह खुलकर भारत की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया था। इसी समय भारत ने एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया। भारत ने अपनी मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन यह अलर्ट सिर्फ पाक को नहीं बल्कि उन सभी ताकतों को है जो भारत की कार्रवाई पर हस्तक्षेप करना चाहती हैं। भारत ने साफ कहा कि वह अपनी संप्रभुता पर किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। पाक के कई आंतरिक स्रोतों ने यह माना कि भारत की इस कार्रवाई ने पाक की सैन्य संरचना को सिर्फ कमजोर ही नहीं किया, बल्कि कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर सवाल भी खड़े कर दिए। सेना के भीतर यह चर्चा खुलकर होने लगी है कि भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने का परिणाम अब उल्टा पड़ चुका है और इसका कोई समाधान सेना के पास नहीं है। इस बीच भारत में माहौल उत्साहपूर्ण है। जनता सरकार के इस निर्णय के साथ खड़ी है और हर तरफ एक ही भावना दिख रही है कि भारत अब किसी भी हमले का इंतजार नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर भी भारत की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है और कई देशों के नागरिक खुलकर भारत के समर्थन में लिख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि भारत की इस रणनीति से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह भारत की तरफ झुक चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही है, कूटनीति मजबूत है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत अब साहसी निर्णय लेने की स्थिति में है। और पाक अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा कि वह क्या करे, बातचीत करे, युद्ध शुरू करे या फिर चुपचाप भारत की कार्रवाई को स्वीकार कर ले। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी विकल्प में पाकिस्तान विजेता नहीं बन सकता और भारत यह स्थिति जानता है। यही कारण है कि भारत ऑपरेशन को पूरा करने की स्थिति में है। यह अंतरराष्ट्रीय कहानी यही नहीं रुकती। दुनिया अब यह देख रही है कि भारत और पाक के बीच यह संघर्ष सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ है। भारत ने जिस तरह सटीकता से, तेजी से और बिना किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के ऑपरेशन चलाया है, वह आने वाले वर्षों में एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा। भारत ने फैसला कर लिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जब भारत ऐसा निर्णय ले लेता है तो दुनिया सिर्फ देखती है, रोक नहीं सकती। जय हिंद।